फीलिंग को मैनेज करने के लिए आपको आपका बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेना है। आपको बॉडी को ऐसे चलाना है, आपके शरीर को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि जैसे आपका फीलिंग पॉजिटिव रहे। तो इसके लिए आपको बोला है स्टीफ बैठो, टाइट बैठो, इससे फीलिंग स्ट्रांगनेस का आएगा, इससे फीलिंग कॉन्फिडेंस का आएगा। और आप ऐसे बैठो, कभी आपके अंदर फीलिंग हाँ बहुत अच्छा है, वो कर लेंगे, फाड़ लेंगे कुछ, ऐसा कभी आएगा नहीं। कमजोरी से बैठे हो, फीलिंग कैसा आएगा? कमजोरी का आएगा। और स्टीफ ऐसे कुछ भी होगा देख लेंगे, फीलिंग कैसा आएगा? मजबूती का, कॉन्फिडेंस का फीलिंग आएगा। क्योंकि आपने बॉडी को ऐसे रखा है, बॉडी आपने ऐसा मेंटेन किया है, इस तरह से आप शब्द बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा, लड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, आगे निकल जाएंगे, रास्ता बना लेंगे, हार नहीं मानेंगे। अगर आप इस तरह से बॉडी लैंग्वेज के साथ ऐसे शब्द बोलते हैं, आपका फीलिंग ऐसा हो जाएगा और उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो परमानेंटली आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे, परमानेंटली बनेंगे। यहाँ का लोग शिकायत करते हैं, ऑनलाइन में लोग शिकायत करते हैं, मूड ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। अरे क्या घबराहट, कैसा दर्द, कैसा पेन, बहुत डिप्रेशन में है, कैसा डिप्रेशन? बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, टाइट करो, इस तरह से अपने आप को स्टीप करो, मुट्ठियाँ कस के, एकदम शोल्डर टाइट, चेहरा सीधा, आंखें फटी हुई एकदम तेज, हल्की सी स्माइल के साथ, थोड़ा जोश जुनून के साथ कुछ बात ऐसी करो, बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई डरा नहीं सकता, किसी के बाप से मैं नहीं डरता, जो होगा देख लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कोई समस्या में हरा नहीं सकती, डरा नहीं सकती, कोई भी समस्या में रास्ता निकाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका तरीका होना चाहिए बोलने का, ये आपका ऐसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। तो आप हर नेगेटिव फीलिंग को आप चेंज करके पॉजिटिव बना सकते हो। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। कमज़ोर आवाज़ में ही तो कमज़ोरी आती है ना, बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत हो गई है, अगर ऐसा आपने चालू किया टोन, ऐसा होने ही वाले, आप ख़त्म होने वाले हैं। लेकिन लोग अपना टोन नहीं सुधार रहे हैं, लोग अपना तरीका नहीं सुधार रहे हैं, और फिर पूरी ज़िंदगी फंसे हुए रहते हैं, पूरी ज़िंदगी नेगेटिव रहते हैं, परेशान रहते हैं। बात तो छोटी सी है, आपको तरीका बदलना है, अपना बैठने का अंदाज भी और बोलने का अंदाज भी, यानी आपका बॉडी लैंग्वेज और आपके शब्द को आप बदल दीजिए। देखिए आपके साथ क्या होता है, कितना स्ट्रांग फीलिंग रहेगा। तो कोई बीमारी बड़ी है ही नहीं, आपका तरीका ही सब कुछ है। लेकिन ये आप कब से बदलेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको लग रहा है कि बस बदल देना है तरीका, तो आज से आप ठीक हैं। अगर आप नहीं बदल पाते, आप जिंदगी भर के लिए नहीं होने वाले हैं। आपकी बात नहीं है, जो लोग नहीं कर रहे उसकी बात है। तो कोई बात मुश्किल नहीं होती, व्यक्ति या तो इम्प्लीमेंट करेगा या तो नहीं करेगा। बस करेगा तो सब कुछ है, नहीं करेगा तो कुछ नहीं रखा है। और आपका जो शारीरिक रूप से जो भी कुछ तरीका है, जो भी आदतें हैं, वही आपकी सोच बनाती है। आपका जो तरीका है, आपका शारीरिक यानी आपका बॉडी लैंग्वेज जिस तरह का होगा, इस तरह से ही आपकी सोच बनेगी। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में कमजोरी है, तो आपकी सोच में कमजोरी ही रहेगी। आपका सोच कभी स्ट्रांग कॉन्फिडेंस वाला नहीं बनेगा। आपका सोच कॉन्फिडेंस वाला, मजबूती वाला, पावर वाला नहीं बन सकता, कभी कमजोरी रह जाएगी। तो आपको यहाँ यही सीखना है कि बॉडी लैंग्वेज को इतना स्ट्रांग कैसे रखेंगे, इतना मजबूत कैसे रखेंगे। तो बस आपसे भी यही उम्मीद है कि बस आप अपना बॉडी लैंग्वेज एकदम स्ट्रांग बनाए रखें, टाइट बनाए रखें। चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, लटका हुआ मुंह कभी दिखना नहीं चाहिए। हम इसके लिए बताते हैं कि प्रॉब्लम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, फिर भी आपको खुश रहना है, फिर भी आपको जोश में, जुनून में रखना है, फिर भी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखना है। तो अच्छे हालात हो या बुरे हालात हो, आपको मेंटली स्ट्रांग रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, एनर्जेटिक रखना है, बहुत बहुत पावरफुल फील करना है, बहुत पावरफुल फील करना होगा अंदर से। हालात में मत उलझिए, हाँ इसने ऐसा लफड़ा कर दिया, ये जॉब से निकाल दिया, पैसे चोरी हो गए, लॉस हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आ गई, क्या करें, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये तो हर रोज होने वाला है। तो क्या आप हर रोज रोते रहेंगे, हर रोज शिकायत करेंगे? नहीं चलेगा। तो जिंदगी क्या रही? एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई मामला नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन ऐसा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा।
तो आपको इसलिए ही खुद को ऐसा तैयार करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, छोटी प्रॉब्लम आ जाए, बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हम तो स्ट्रांग बन के, कॉन्फिडेंट बन के इसका सामना करेंगे, उससे रास्ता निकाल दें, उससे आगे बढ़ेंगे और फिर मज़े करेंगे। ये तरीका है ज़िंदगी जीने का। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ठीक है, ज़िंदगी मज़ेदार है। ऐसा नहीं कर पाए तो ज़िंदगी बोझ है, ज़िंदगी आप काट रहे हो, जी नहीं रहे हो आप। और हम ऐसा तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी का हर दिन मज़ेदार होना चाहिए, ज़िंदगी का हर दिन आपको जीना है, काटना नहीं है। कि अगर आप बार बार ऐसा प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी अपने आप के अंदर सुधार कर सकते हैं। तो आपको आदत लगानी है, बस मैं एक खुश व्यक्ति हूँ, बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति हूँ, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, इस तरह से अपने आप को इमेजिन करो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को खुश नहीं रखेगा उसकी तो ज़िंदगी बेकार है। चाहे वो कितना भी पैसा कमा ले, चाहे कितना भी नाम बना ले, लेकिन वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, तो फिर वो ज़िंदगी क्या जिया, कुछ नहीं रखा है। और इसके बजाय तो कोई व्यक्ति एक मामूली व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, 20-25 हज़ार कमाने वाला, लेकिन वो व्यक्ति खुश है, तो सही मायने में ये ज़िंदगी जी रहा है। और अरबोपति खरबोपति बनकर भी आपको सुकून नहीं है ज़िंदगी से, आपको संतुष्टि नहीं है, तो आप ज़िंदगी नहीं जिए। अरबों खरबों सब बेकार है आपका, 50 नौकर, 20 गाड़ियाँ सब बेकार है, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन आपके हालात चाहे एकदम साधारण है, लेकिन आप मन से संतुष्टि और खुशी के साथ दिन जी रहे हो, खुशी के साथ ज़िंदगी जी रहे हो, बस आप सही ज़िंदगी जी रहे हो। ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है वो तो खुद को सीखना पड़ता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये बातें कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाएगा जो हम बता रहे हैं। हमारे 500 वीडियो उठा के देख लो, हमने जो बताया है कोई स्कूल वालों ने नहीं बताया। हैप्पीनेस के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, सक्सेस के लिए हमने जो कुछ बताया कोई स्कूल कॉलेज, कोई सिलेबस में नहीं आ रहा है। हमने जो बताया कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखा रहा है, नहीं बता रहा है, ना कोई ऐसे सिलेबस में कोई चैप्टर आता है कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। ऐसा कोई चैप्टर आपने देखा क्या? कोई स्कूल में ऐसा कोई आया हो, टॉपिक आया हो? नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर अकबर ने क्या किया, कितनी लड़ाई की, नेपोलियन ने क्या किया, ये अफ्रीका में क्या होता है, कितना जंगल है, अरे इससे क्या लेना देना भाई। ज़िंदगी में जिएंगे कैसे ये बताओ, ये सिखाओ। हैप्पीनेस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वही सीखना चाहिए ज़िंदगी में। वो सिखाया नहीं जा रहा है, फिजूल की बातें सिखाई जा रही है, जो दिमाग के अंदर कूड़ा कचरा भर दिया। सब बेकार की बातें हमारे एजुकेशन में, हमारे दिमाग में भर दी। उसका 1% कोई फ़ायदा नहीं है और इसलिए दुनिया परेशान है। कहने में तो सारे बहुत एजुकेटेड माने जाएंगे, हम तो डबल ग्रेजुएट हैं, हम तो ये हो गए, हम तो MBA हो गए, हम तो C हो गए। क्या भाई आप एजुकेटेड, क्या एजुकेशन लिया आपने? बस पढ़ाई में यही सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, अपने आप को हैप्पी कैसे रखना, ये तो 1% नहीं सिखाया। ऐसा तो कोई सिलेबस ही नहीं होता है, तो ये तो आपको बाहर से सीखना पड़ेगा। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी कि ये हमारी ज़िंदगी कुछ निजी बातें हैं, इसके लिए क्या करेंगे, तो ये आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा। मतलब ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो तो यहाँ से ही सीखनी है, अल्फा माइंड सेंटर से, या ऐसे कोई अगर संस्थान है, अगर ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यही आपको ऐसा सिखा सकते हैं कि ज़िंदगी में आप पॉजिटिव कैसे रहेंगे, खुश कैसे रहेंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे, कॉन्फिडेंस कैसे बरकरार रहेगा, समस्याओं को आप हैंडल कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, रास्ता कैसे बनाएंगे। ये सब आपको इस तरह से सीखना पड़ेगा सेंटर पर आकर। बस मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातें बहुत छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात, बहुत बड़ा ज्ञान है ही नहीं, लेकिन यही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं सीखा तो बाकी का सीखा बेकार है। ज़िंदगी में कैसे शांति सुकून मिलेगा, अगर यही नहीं सीखा, बाकी सब आप ज्ञान लेके आ गए। बस जो तरीका आपको सेंटर से बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बस उसका अच्छी तरह से अनुसरण करना है, बाकी कुछ नहीं है। और इसमें 100% सुधार मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। बस आप इतना शिद्दत से अनुसरण करिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सुधार होता है, बहुत बड़ा बदलाव करता है। आपको जो चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, सफलता चाहिए, सब कुछ मिलता है।